Students, welcome back to another video of Triangle Study Coding, your one-stop destination for what? Coding, of course coding. So welcome back another video and हम लोग अब क्या कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का मैं अपना 7th लेक्चर क्या कर रहा हूँ बना रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं हमने क्या कर रखा है। हमने पूरा का पूरा पाइथन क्या कर रखा है, पूरा यूट्यूब पे है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर रखा है, पढ़ा रखा है। एंड ये कोई वन शॉट वीडियो नहीं होगा। उसके अलावा हम लोगों ने सिर्फ पाइथन ही नहीं, हम लोगों ने पाइथन के प्रोजेक्ट्स को भी क्या कर रखा है, बेसिकली बना रखा है। 20+ ये जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 20+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स हमने क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं। उसके अलावा हम लोग नमपाई अभी पढ़ रहे हैं, जिसके बिना आप लोग विदाउट नमपाई आप लोग एआई की फील्ड में एंटर नहीं कर सकते। ओके, हम लोग नमपाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट भी कर रहे हैं। सो आज हम लोग नेस्टेड स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैं जावास्क्रिप्ट के ऑलरेडी 6 लेक्चर्स क्या कर चुका हूँ, चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको पाइथन की प्लेलिस्ट, पाइथन के प्रोजेक्ट्स की सीरीज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एंड ये कोई वन शॉट्स नहीं है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। ये बेसिकली ट्यूटोरियल्स होंगे, बेसिकली 30 मिनट्स के। वहाँ पे आप जाके उसको आराम से देख सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड चलो आ जाओ, हम लोग अपने नेस्टेड स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मेरे यहाँ लाइट नहीं है आज, तो बेसिकली उसकी वजह से मैं है ना क्या करूँगा, मैं इस लेक्चर को छोटा रखूँगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली शुरू करेंगे। ओके, सो चलो हम लोग माइक को थोड़ा दूर कर देते हैं। एंड आ जाओ हम लोग नेस्टेड स्टेटमेंट के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेस्टेड स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। सो बेसिकली तुम लोगों को है ना एक तरीके से समझना पड़ेगा कि नेस्टेड स्टेटमेंट्स पहले होते क्या है, ठीक है। पहले हम लोग नेस्टेड स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि नेस्टेड स्टेटमेंट्स हैं क्या। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे, समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इनका यूज़ क्यों किया जाता है। तो देखो ज़रा समझने की कोशिश करो, नेस्टेड स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है। एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन का यूज़ करना। एक कंडीशन अगर मैं तुम लोगों के लिए लिख कर दूँ, बेसिकली एक कंडीशन के अंदर दूसरी, कौन सी कंडीशन, दूसरी कंडीशन का यूज़ करना, ठीक है, का यूज़ करना। इट इज़ व्हाट, इट इज़ नेस्टेड स्टेटमेंट। एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन का क्या करोगे, आप यूज़ करोगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, देखो समझ आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, एक कोड लिख कर दिखाता हूँ नेस्टेड स्टेटमेंट में। ओके, सो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों के सामने लिखूँ लेट, लेट के बाद मैं लिख दूँ अपनी एज। लेट सपोज करो मैंने अपनी एज हाइपोथेटिकली लिख दी, बेसिकली कितनी है मेरी एज, 20। ओके, तो अब मैंने क्या करा, मैंने फिर से लेट करके एक मैंने क्या कर दिया, मैंने है ना फिर से लिखा हैज़, और क्या करा मैंने लिखा आपकी हैज़ आईडी। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हैज़ आईडी, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स को डिफाइन करा। पहला था क्या, पहला मेरे क्या था, पहला मेरी एज थी। ठीक है, और एज मैंने कितनी रख दी, 20 रख दी। और मैंने हैज़ आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाया। इसका मतलब कि क्या, मेरे पास आईडी है तो मैंने लिख दिया ट्रू। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं आप लोगों के सामने एक कोड लिखूँ कैसे, अब मैं अपनी है ना कंडीशन बनाऊँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कंडीशन बना रहा हूँ, मैं कंडीशन बना रहा हूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन, और एक सेकंड के लिए रुको, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, क्या होनी चाहिए आपकी एज, क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, या फिर इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी होती है, ये हमारी है कंडीशन नंबर 1 है। ओके, ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है। अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे है ना कंडीशन नंबर 2 को भी ऐड कर दूँ। क्या, कंडीशन नंबर 2 को ऐड करना अब मैं शुरू कर दूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ अपना हैश आईडी लिख दूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे हैश आईडी क्या कर दिया, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रेसेस का क्या करूँ, यूज़ करूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिखना क्या करूँ, सारा का सारा जो भी मेरे को है लिखना है, मैं क्या करूँ, लिखना शुरू करूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल लोग, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना क्या लिखूँ, यहाँ पे ये मेरी दूसरी कंडीशन है। ठीक है, ये मेरी कौन सी कंडीशन है, ये मेरी दूसरी कंडीशन है। ये है लिख दिया मैंने, यू कैन एंटर द क्लब। देखो अब समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्लब क्या होता है, क्लब में बेसिकली है ना 18 से क्या करते हैं, 18 से ऊपर वाले ही जा सकते हैं, 18 से नीचे वाले नहीं जा सकते। आप सभी को क्या होगा, बेसिकली पता ही होगा। ठीक है, बेसिकली अडल्ट्स का क्या जाना रहता है, अलाउ रहता है। ठीक है, और बेसिकली 18 से नीचे वालों का जाना अलाउ नहीं होता, क्योंकि अल्कोहल का क्या करा जाता है, कंजप्शन किया जाता है। ओके, सो बेसिकली पार्टी 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 हॉलिक होता है। सो बेसिकली तुम लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा। तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली लिख दिया कि हमारी एज क्या है, हमारी एज क्या है, बेसिकली 20 है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने लिख दिया कि हमारी एज क्या है, हमारी एज 20 है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने एक क्लब में सिर्फ जाने के लिए बेसिकली आपको सिर्फ एज नहीं मैटर करनी चाहिए, आपके पास आईडी होनी चाहिए। तो हमने अपनी आईडी की कंडीशन को क्या करा, हमने लिखा कि मेरे पास आईडी प्रेजेंट है, और आईडी वाली कंडीशन को मैंने यहाँ पे क्या करा, पुट करा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखूँ बेसिकली अपना क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं फिर से कंसोल लॉग का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। और कंसोल लॉग का यूज़ करने के बाद अगर मैं लिख दूँ, बेसिकली एक कंडीशन ये हो सकती है, अब आप ज़रा समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि बेसिकली कोई इंसान क्या
करता है, अब बेसिकली 18 साल से तो ऊपर का हो, लेकिन उसके पास क्या हो बेसिकली आईडी ना हो, ठीक है। सो वो लोग भी अगर क्लब में एंट्री करना चाह रहे हैं तो बेसिकली ऐसे लोगों को क्लब में एंट्री नहीं मिलती। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या मिलती है, ऐसे लोगों को क्लब में कभी एंट्री नहीं मिलती। अब जरा एक और कंडीशन निकल के आ जाती है, जो कंडीशन रहती है बिल्कुल ही अलग कंडीशन निकलती है, और वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी एल्स कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, एल्स कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में देखो बेसिकली होता क्या है, इस कंडीशन में जैसे आप लेट सपोज करो यहाँ पे आप लिखोगे बेसिकली अपना क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे बेसिकली अपना कंसोल डॉट और क्या लिखोगे, लॉग लिखोगे, और बेसिकली यहाँ पे क्या लिख दोगे। एक और कंडीशन ये हो सकती है कि यू आर अंडर एज, ऐसा हो सकता है ये बेसिकली क्या हो, आपके पास क्या हो, आप अंडर एज हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया यू आर अंडर एज। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब आप लोगों के सामने देखो मैं एक चीज को क्या करूँ बेसिकली है ना, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, पहले मैं आप लोगों को इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। एंड लाइट नहीं है मेरे यहाँ पे, ठीक है। सो और बैटरी भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी लेक्चर्स बना रहा था, तो आप लोग थोड़ा सा आज का लेक्चर क्या होगा बेसिकली शॉर्ट होगा बेसिकली, है ना। लेकिन उसके रिगार्डिंग बेसिकली टेंशन मत लेना, नेक्स्ट लेक्चर हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे चलेंगे, एंड जावास्क्रिप्ट का सीरीज अभी क्या होगा कंटिन्यू चलेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँ, रन करूँ, तो देख सकते हो कि यहाँ पे मैं जैसे ही आप लोगों के सामने क्या करूँगा बेसिकली प्रोग्राम रन करूँगा, तो देख सकते हो कि इसने मेरे को दिखा दिया यू कैन एंटर द क्लब। एंटर कर सकते हो आप क्लब में, क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने क्या करना चाहूँगा, एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने फिर से रन करूँगा इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरे को क्या शो कर रहा है, ये मेरे को शो कर रहा है कि आप क्लब में क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूँगा कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने है ना, लेट्स सपोज़ करो मैं लिख दूँ कि मैं कितने साल का हूँ, मैं 5 साल का हूँ, ठीक है। मैं 5 साल का अभी क्या हूँ, एक बच्चा हूँ, और मैं यहाँ पे अब रन करूँगा, तो ये देख सकते हो कि इसने मेरे को तुरंत झट्टे से क्या बता दिया, इसने मेरे को झट्टे से बता दिया कि आप अंडर एज हो, ठीक है। देख सकते हो तुम लोग, अभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे मेरे पास आईडी तो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि इसने क्या बोला, इसने बोला कि आपके पास आईडी है, इट डज़न्ट मैटर, बट आप क्या हो, आप अंडर एज हो, ठीक है। आप 5 साल के हो इसीलिए आप नहीं जा सकते, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी एज वाली कंडीशन के अंदर हमने अपनी आईडी वाली कंडीशन को क्या कर रखा है, पुट कर रखा है, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो बेसिकली अगर मैं इसको कर दूं, जैसे लेट सपोज करो मैं इसको 25 साल कर दूं, और मैं आईडी मेरे मैं यहाँ पे क्या कर दूं, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना क्या कर दूं, फॉल्स लिख दूं, ठीक है। मतलब कि मेरी एज तो 25 साल है, लेकिन मेरे पास क्या है बेसिकली आईडी नहीं है, तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन क्या हुआ, हमारा केस स्विच हो गया, और इसने बोल दिया कि आपको आईडी कार्ड क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो आप क्लब में क्या कर सकते हो, एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पे एज में क्या है, बेसिकली एज की वजह से बेसिकली हम लोग एक बार बेसिकली हम लोग एज की वजह से क्लब में एंट्री नहीं कर पा रहे थे, और एक बार हम लोग बेसिकली कार्ड की वजह से क्या कर पा रहे थे, क्लब में एंट्री नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीज़ें बेसिकली आप लोगों को समझनी पड़ेंगी कि हमने बेसिकली इसे एक ऐसा कोड नहीं लिखा है जिसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन हो। हमने एक ऐसा कोड लिख रखा है जिसके अंदर बेसिकली कंडीशन के अंदर कंडीशन हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नेस्टेड स्टेटमेंट्स कहते हैं। यही है बेसिकली, आप लोग ज़रा समझने की कोशिश करो। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एज इज़ अ कंडीशन, लेकिन एज के अंदर भी हमने एक कंडीशन जोड़ रखी है, और वो कंडीशन कौन-सी है, आईडी कार्ड की। अगर आप 25 साल के हो, ठीक है, बट अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो आप क्लब में एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपके पास बेसिकली आईडी कार्ड है तब तो एंट्री कर जाओ, लेकिन अगर आपकी एज छोटी है और आपके पास आईडी कार्ड है, तो आप बेसिकली नहीं एंट्री कर सकते। सो यही चीज़ें देखो, यही चीज़ें होती हैं हमारी नेस्टेड स्टेटमेंट्स की, जो आप लोगों को क्या करनी थी, मुझे समझानी थी। अब हम लोग जल्दी से क्या कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं। मैं इस वीडियो को बेसिकली 10 मिनट से थोड़ा-सा ज़्यादा, जितना जल्दी हो सके मैं इस वीडियो को क्या करूँगा बेसिकली समझाने की कोशिश करूँगा। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या करूँगा, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एग्जांपल 2 डॉट करके मैं क्या करूँगा बेसिकली फाइल बना लूँगा जेएस करके। बेसिकली ये होगी हमारी दूसरी होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने अगेन क्या करने वाला हूँ, एक और स्टेटमेंट बनाने वाला हूँ। बेसिकली आप लोगों के सामने एक छोटा-सा मैं क्या करूँगा, एक कोड लिखूँगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली ये कौन-सा होने वाला है, ये होने वाला है हमारा नेस्टेड इफ एल्स का क्या होने वाला है, बेसिकली हमारा क्या होने वाला है, एग्जांपल होने वाला है। नेस्टेड कौन-सा होने वाला है, नेस्टेड इफ एल्स का क्या होने वाला है, एग्जांपल होने वाला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ और एल्स कंडीशन को क्या करेंगे, बेसिकली यूज़ करेंगे। अब देखो ज़रा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली अपना लिखता हूँ लेट मार्क्स, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे लिख दूँ, मैं लेट मार्क्स लिख दूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ आपके सामने प्रेज़ेंट करूँ, मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट कर दूँ 85 को क्या कर दूँ बेसिकली प्रेज़ेंट कर दूँ, ओके। अब यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ इफ मार्क्स, यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ कि मार्क्स क्या है बेसिकली ग्रेटर हैं किससे, 50 से, ठीक है। मेरे मार्क्स क्या हैं बेसिकली 50 से क्या है, मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं। तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इस केस में मैं लिखूँगा इफ मार्क्स, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने लिखा इफ मार्क्स जो है मेरे, वो क्या है, वो बेसिकली अपने कितने हैं, बेसिकली अपने कितने 80 से क्या है बेसिकली ज़्यादा हैं। तो उस केस में आपको क्या मिलना चाहिए, उस केस में अच्छा आप खुद बताओ कि अगर आपके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपको कौन-सा ग्रेड मिलना चाहिए? आपको ग्रेड ए मिलना चाहिए ना? तो वही चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपके सामने क्या करूँगा, प्रेज़ेंट करूँगा, और मैं यहाँ पे बेसिकली क्या लिखूँगा, कंसोल लॉग लिखूँगा।
और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूँगा बेसिकली प्रेज़ेंट करूँगा। हम लोग क्या प्रेज़ेंट करेंगे, हम लोग प्रेज़ेंट करेंगे ग्रेड ए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट कर दिया, मैंने प्रेज़ेंट कर दिया अपना क्या ग्रेड ए प्रेज़ेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट करूँगा, हम लोगों की ग्रेड नहीं मिल गया है हमें, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली एल्स लिख दूँ, अब एल्स लिखने के बाद मैं ख फिर से कर्ली ब्रेसेस का क्या करूँगा यूज़ करूँगा। अब मैं इसको नीचे करूँगा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बेसिकली क्या करूँ कंसोल डॉट लॉग का क्या करूँगा यूज़ करूँगा। अब कंसोल लॉग का यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट करूँ, यहाँ पे मैं प्रेज़ेंट करूँ बेसिकली अपना क्या ग्रेड बी, ठीक है। अगर आपके बेसिकली 80 से ज़्यादा मार्क्स नहीं है, तब तो आपको क्या मिलना चाहिए, तब आपको मिलना चाहिए ग्रेड सी मिलना चाहिए, सॉरी ग्रेड बी मिलना चाहिए, ठीक है। अब ग्रेड सी कब मिलना चाहिए भाई, वो तो जब आप फेल हो जाते हो तब मिलना चाहिए। वैसे ग्रेड सी नहीं होता, वो डायरेक्ट हमारे यहाँ फेल होता है, ठीक है। अगर आप लोगों में से लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूँ, एल्स लिख दूँ, ठीक है। अब एल्स लिखने के बाद यहाँ पे बेसिकली अब आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट करूँ, यहाँ पे मैं प्रेज़ेंट करूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट और यहाँ पे क्या करूँ, मैं लिख दूँ लॉग, कंसोल डॉट लॉग लिख दूँ और यहाँ पे मैं क्या प्रेज़ेंट करूँ, यहाँ पे मैं प्रेज़ेंट कर दूँ बेसिकली अपना क्या फेल प्रेज़ेंट कर दूँ, ठीक है। सो बेसिकली अब आप लोग ज़रा समझने की कोशिश करोगे। देखो 2 चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी कंडीशन है वो कौन-सी है? मार्क्स की कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्क्स की प्राइमरी कंडीशन है और इसी मार्क्स की कंडीशन में हमने इफ-एल्स का क्या कर लिया यूज़ कर लिया। मतलब अगर आपके मार्क्स क्या है 80 से ज़्यादा है, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करो, आपके मार्क्स 80 से ज़्यादा है तब तो भैया आप क्या हो बहुत अच्छे से पास हो, तब आपको क्या मिलेगा ग्रेड ए मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके मार्क्स क्या है 80 से कम है तब तो आपको क्या मिलना चाहिए ग्रेड बी मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर आप क्या हो सकते हो फेल भी हो सकते हो। तो चलो अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ इस कोड को रन करके दिखाता हूँ क्योंकि ये ना पहले वाले कोड से क्या है बहुत अलग है, ठीक है। क्योंकि उसमें ना क्या हो रहा था, उसमें इफ एल्स का क्या हो रहा था यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें हो रहा है। देख लो अभी मेरे को क्या मिला, अभी मेरे को ग्रेड ए मिल गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूँ, मैं लेट्स सपोज़ करो आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट करूँ, जैसे लेट्स सपोज़ करो आपके कितने मार्क्स आए, आपके एग्ज़ाम में 33 मार्क्स आए, ठीक है। आपके कितने मार्क्स आए, आपके 33 मार्क्स आए, तो आप क्या हो चुके हो, आप क्या हो चुके हो, देख लो आप लोग क्या हो चुके हो, फेल हो चुके हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ करो आपका दोस्त था, आपके दोस्त के कितने 67 मार्क्स आए, ठीक है। सो आपके दोस्त के 67 मार्क्स आए, तो आप उसके कितना ग्रेड आ गया, उसका बी ग्रेड आ गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ करो अगले एग्ज़ाम में क्या हो गया, आपके 89 मार्क्स आ गए, ठीक है। एंड उससे क्या हो गया, आपका ग्रेड ए आ गया। लेकिन आपके फ्रेंड के क्या हो गया, आपके फ्रेंड के मार्क्स लुढ़क गए, उसके मार्क्स 30 आ गए। तो वो क्या हो गया, वो हो गया बेसिकली फेल हो गया। तो बेसिकली देख सकते हो कि ये इफ और एल्स कंडीशन भी हमने क्या कर रखी है, नेस्टेड के अंदर क्या कर रखी है, ऐड ऑन कर रखी है। तो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब ये देखो भई ये काम कैसे करता है, देखो ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। 80 प्लस जिसके ग्रेड्स आ रहे हैं, मैं समझा देता हूँ, वो उसको ए मिल रहा है, ठीक है, ए मिल रहा है। जिसके 50 से 79 के बीच आ रहे हैं, उसको क्या मिल रहा है, उसको बेसिकली क्या मिल रहा है, ग्रेड बी मिल रहा है, ठीक है। उसको क्या मिल रहा है, ग्रेड बी मिल रहा है। लेकिन जिसके 50 से भी कम आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो आराम से बंदा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये था हमारा क्या इस प्रोग्राम की ब्यूटी। हमने क्या करा है, हमने बेसिकली 2 चीज़ें अभी तक समझी हैं। एक नेस्टेड स्टेटमेंट समझ लिया और एक नेस्टेड इफ एल्स का क्या कर लिया, एक केस देख लिया। आई होप तुमको ये चीज़ें क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। ये लेक्चर शॉर्ट रखने का मैं अगेन बता देता हूँ। मेरे यहाँ लाइट नहीं है, तो मैं जल्दी से इस लेक्चर को क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज एक कमेंट करा था, एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास कि आप जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करिएगा, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपका कमेंट देख लिया गया है। बट हाँ, एक चीज़ अभी आज का जो लेक्चर क्या है स्लो मतलब शॉर्ट इसीलिए है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे लाइट नहीं है। ओके, सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। एंड हाँ, आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोग पाइथन सीख रहे हो तो आप लोग पाइथन की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आप लोग पाइथन में प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर रहे हो, तो आप पाइथन की बेसिकली प्रोजेक्ट सीरीज़ को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। एंड दैट्स इट। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय-बाय। एंड आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हो बेसिकली ये भी बताना। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड